बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहते हैं कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म में है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान का टूर कर रही है और कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान सीरीज़ का वाहिद T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इस T20 इंटरनेशनल मैच को डिस्कस करने के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान की इस सीरीज़ में कारकर्दगी को डिस्कस करने के लिए हमने गुज़िश्ता शो में रिक्वेस्ट की थी तौसीफ अहमद साहब से कि हमारे लिए वक्त निकालें। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, एक दफ़ा फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, इससे पहले कि तौसीफ भाई के साथ हम आगाज़ करें गुफ्तगू का, इस सीरीज़ को डिस्कस करें, सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। छोटे फॉर्मेट का बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में होगा। शादाब खान बेहतरी की जानिब गामजन हैं, उनकी दस्तयाबी के हवाले से स्पोर्ट्स स्टाफ से बात करना है सकलैन मुश्ताक। कप्तानी की मोहर बाबर आजम से मोहम्मद रिजवान को दी जानी चाहिए, मुदस्सिर नजर। मालूम नहीं कि ICC में 4 मुल्की टूर्नामेंट पर क्या रद्द-ए-अमल मिलेगा, लेकिन आखिर कब तक हम क्रिकेट को सियासत की नजर करते रहेंगे, रमीज राजा। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने यूनुस खान को बैटिंग कोच और उमर गुल को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड वुमेन्स को शिकस्त देकर 7वीं बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। और रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और आपको के इल्म में है कि कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान सीरीज़ का वाहिद T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। और अगर हम स्टैट्स के हवाले से बात करते हैं तो अब तक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान 24 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए। 24 में से 12 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, 10 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक मैच का नतीजा नहीं आया और एक मैच जो है वो टाई पे ख़त्म हुआ। और अगर हम बाबर आजम की कैप्टनसी की बात करते हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड एज ए कैप्टन T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज़्यादा बेहतर नहीं है। उन्होंने अब तक 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत की है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 3 में उनको कामयाबी मिली और एक मैच का नतीजा सामने नहीं आया। तो भाई, जो पाकिस्तान की सीरीज वनडे सीरीज थी, जिस तरह से हमने देखा कि सेंचुरीज भी स्कोर हुई हैं, इमामुल हक बड़े अच्छी फॉर्म में नजर आए। अब T20 में पाकिस्तान डिफरेंट एक रूप में नजर आएगा, पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी थोड़ा बेहतर है। आपको इस सीरीज से क्या तवक्कात है? देखिए, एक तो पिछली चीज़ों को मेरा ख्याल भूल जाना चाहिए, इसलिए कि ठीक है वो रिकॉर्ड में अपनी जगह है, बट आई थिंक पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है 2020 में। और ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया एक तगड़ी टीम लेके आए। अब तक जो टीमें हमारे पास आती रहीं वो इतनी बहुत ज़्यादा ऐसी मजबूत टीमें नहीं थी। ठीक है, जीते हैं हम, काफ़ी कुछ हुआ है, बट एक तगड़ी टीम, चाहे वो टेस्ट की हो, वनडे की हो और 2020 दार, बड़े प्रोफेशनल वो लोग हैं और अपनी पूरी टीम लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और यकीनी तौर पे हमारी परफॉर्मेंस अगर देखें ओवरऑल तो इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है। टेस्ट मैच हारे हैं, कोई बात नहीं, वनडे में भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन 2020 में उनको भी हमसे ख़तरा होगा, डेफिनेटली ख़तरा होगा। बट उसके लिए हम ये ना सोचें कि ये टीम जो है 2020 आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं, आप बेहतरीन 11 खिलाएँ। आप 11 खिलाने में थोड़ा सा आप इधर उधर होते हैं और आप जीत रहे हैं, कर भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन 11 की जब तक आप पूरी टीम नहीं खिलाते सही तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। बाद में आप ढूंढते रहते हैं, जैसे वनडे में आपने किया जी, 4 फास्ट बॉलर खिलाए पे इससे भी करा लेंगे, उससे भी करा लेंगे, उससे भी करा लेंगे, ये नहीं होता। आप पक्के बॉलर रखें, ये ऑलराउंडर आपके पास है तो शायद आपको डाल देते आप, या जो भी था। खैर अभी 2020 में मुझे जो है वो लग रहा है कि पाकिस्तान जो है स्ट्रॉन्ग होगा। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग। अच्छा, बाबर आजम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये सीरीज़? क्योंकि हमने PSL में देखा, हम सब ने तनकीद भी की उनके खेलने के अंदाज पे, उनके स्लो बैटिंग के हवाले से। अब PSL के बाद पाकिस्तान पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगा। क्या लगता है, बाबर आजम अपने गेज को तब्दील करते नजर आएंगे या उसी रिवायती अंदाज से बैटिंग करेंगे? क्योंकि जो तनकीद हुई है यकीनन उसको उससे सबक सीखना चाहिए। देखिए, वनडे में जो उन्होंने खेला है तो उसमें तो नज़र आया कुछ हमें कि वो हमारी तनकीद नहीं, जो एक चीज़ थी वो सामने। काफ़ी लोग, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त भी आपको पता है वो सब काफ़ी लोगों ने बुरा भी माना है, लेकिन हम तनकीद ऐसे के पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। तो बाबर के लिए ख़ुद भी अच्छा है, हम बता रहे हैं कि ऐसा है, उनको इस तरह नहीं, लेकिन अगर वो इस तरह ही खेलेंगे जिस तरह खेलें तो फिर माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होने वाला है इस उसमें, और देखना पड़ेगा। और मेरा कहना यह है कि ज़रूरी नहीं है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के कितने प्लेयर वापस चले गए,
और दूसरे नए आन के खेले तो वो उन्होंने अपने नए प्लेयरों को चेक। वो लेग स्पिनर जो आपका है स्विप्सन, वो देखें मुझे कहीं इतनी उसमें नज़र नहीं आया, बट उन्होंने चांस दिया, उन्होंने दूसरे टेस्ट में भी चांस दिया, फिर वनडेज में भी उन्होंने चांस दिया उसको। तो एक प्लेयर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपने, ठीक है ज़ाहिद महमूद को खिलाया, बहुत अच्छी बात है सब, लेकिन कॉन्फिडेंस दें सबको, खिला के फिर अगर नहीं करता ना कोई सलमान, तो फिर आप कहें भाई आप जाइए फर्स्ट क्लास खेलें फिर आ जाएंगे वापस, क्योंकि हमारा बैकअप जो है ना वो होना ज़रूरी है। अच्छा, टीम सिलेक्शन आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक दफ़ा फिर आसिफ अली को टीम में इंडक्ट किया गया, कितने मौके उनको मिलेंगे? हैदर अली पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं, इसके अलावा फिर आसिफ आफरीदी को जो है वो इंडक्ट किया गया टीम के अंदर। सिलेक्शन पाकिस्तान का किस तरह देख रहे हैं जो नए चंद प्लेयर शामिल हुए हैं? देखिए सिलेक्शन आप ठीक है, आपके जो डोमेस्टिक में किया है, जैसे PSL में परफॉर्मेंस है, आसिफ की बात कर रहे हैं आप, उसकी आफरीदी की, वो ठीक है, एज ज़्यादा है अपनी जगह, बट आपने जब किया है ना तो उनको चेक कर लें फिर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उसको ना खिलाएं, वो रख लिया है स्क्वाड में साथ, लेकिन ना खिलाएं उसको। एक वाइड T20 है जीतने की, बहुत ठीक है, उन्होंने तो परफॉर्म भी किया हुआ है, तो आप चांस ले लें उनसे, उनको खिला के देख लें। तो इसी तरह दूसरों की भी बात है, हमारी टीम अच्छी है उसमें, बट प्रॉपर आपको 11 की टीम को बेहतर बना के खिलाना चाहिए। आसिफ आफरीदी की अगर हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि हम एक और रिफतुल्लाह मोहम्मद बनाने जा रहे हैं? क्योंकि आज जब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे तो रिफतुल्लाह मोहम्मद वहाँ से भी खेले, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, एग्रेसिव बैट्समैन थे, अगर उनको वक्त पे खिलाते तो शायद पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खिदमत कर सकते थे, लेकिन आसिफ आफरीदी को इस एज में खिलाना, आपको लगता है यंगस्टर के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो सकती है? देखिए हम जब डोमेस्टिक की बात करते हैं ना तो बिल्कुल ठीक है, एज को मैं इसलिए नहीं करता, अगर आप फिट हैं ना तो बिल्कुल ठीक है, आपने उनको लेके तो आ गए, मगर अब आप ना खिला के उनको कर दें, आप चेक कर लें उनको अगर आप चाहते हैं। हाँ, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन प्लेयर जो है हमारा लॉन्गर उसमें चलेगा, ये चीज़ें तो हमको सोचनी पड़ेंगी, इसलिए कि आप सोच रहे हैं अब उनको चेक कर लें, आप एक अच्छी टीम के ख़िलाफ़ चेक कर लें अगर कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब सोचना पड़ेगा कि हम जो है एज को ज़्यादा वो देखेंगे या फिटनेस को देखेंगे। लेकिन तौसीफ भाई, अगर दुनिया भर की जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया में जो खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप है उसकी तैयारियां कर रही हैं, आपको लगता है कि इस टीम के साथ जो हमने टीम सेलेक्ट की है सीरीज़ में, उसके साथ हम ऑस्ट्रेलिया जाके वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? देखिए खेलना ज़ाहिर खेलेंगे तो मना तो नहीं, लेकिन खेलने वाला नहीं, आप ठीक है, खेलेंगे या नहीं, मैं इसको सवाल को रिफ्रेश करता हूँ, खेलेंगे या झेलेंगे? तो जहाँ तक इनकी बात है ना, देखें अब आप वर्ल्ड कप में तो नहीं, मुझे नहीं लगता ले जाना, इसलिए आपको अगर ये पे कर सकती है आपकी सिलेक्शन, या सिर्फ इसलिए रखा कि यार डोमेस्टिक में अच्छा किया चलो साथ रख के थोड़ा सा उसको इनकरेज। हाँ, यही मैं जब कह रहा हूँ कि आप सोचें कि हमें आगे के फ्यूचर के लिए कौन प्लेयर हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बंच है, बस वही बंच है, हम चाहे 20 ले लें या कुछ भी ले लें, हम ये कह के छूट जाते हैं कि टेस्ट मैच में हम बहुत कम खेलें, इसलिए फिर वनडे की भी हम कहते हैं बहुत कम, 20 हम बहुत ज़्यादा खेलें, लेकिन बड़ा क्रूशल टूर्नामेंट आ रहा है, मतलब और 2020 का वर्ल्ड कप, उसमें तो आपको बहुत तगड़ी टीम, मुझे तो लग रहा है फिर जो है आपको अहमद वसीम फिर उसमें अगर उस लेवल पे अगर कोई हमें नहीं ऐसा हुआ, नवाज है ना, अगर नवाज फिट हो जाते हैं तो सर अभी तो अनफिट फिटनेस ये सब चल रहा है ना, यही है, हमें तो हमने अब तक तो एंड में यही देखा है कि वही प्लेयर जो हैं दोबारा से आ जाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये होता है कि जो आप टीमें आई हैं आपके पास या आप कहीं आप खेल रहे हैं, उनको चांस दे के देख लें, अगर अच्छा है तो उसको कैरी कर लें अपने साथ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान कल खेले जाने वाले T20 इंटरनेशनल मैच के हवाले से, और बड़ी तफसील के साथ तौसीफ भाई के ने डिस्कस किया पाकिस्तान की टीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर इन्होंने रोशनी डाली। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे इस T20 के हवाले से भी और दीगर क्रिकेट के मामला के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ के हवाले से। अब ज़रा ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी डिस्कस करते हैं। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जिस तरह टेस्ट सीरीज़ जीता है, उनकी परफॉर्मेंस वनडे में भी बेहतर रही है, क्या लगता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया भी इस T20 इंटरनेशनल मैच को बहुत सीरियसली लेगा? जाहिर सी बात है, एक प्रोफेशनल टीम है, क्या उम्मीद है कि इस मैच का नतीजा क्या आएगा? जब कोई टीम टूर करती है ना, वो अपनी बेस्ट टीम लेके आती है,
मैं जैसे बताया आपको, लेकिन ये तो बेस्ट से बेस्ट लेके आए यहाँ पर। मुझे ठीक है उनके वनडे में जो है प्लेयर वापस चले गए, इसमें चले गए, उनके इंजरीज भी हो गई कुछ, इंजरीज भी हो गई कुछ, और अब जैसे हमने देखा कि उनके 12-13 ही प्लेयर रह गए थे वनडे की सीरीज़ में। और लेकिन जो भी टीम आती है, लेकिन ये तो वो टीम है जो मैं समझता हूँ कि हमारा सही टेस्ट इनके ख़िलाफ़ था, और यकीन तौर पे हमने इतना बुरा नहीं, हम टेस्ट मैच हारे सब कुछ है, लेकिन हमारी बैटिंग ने जो है ना वो दिखाया करके है। और अच्छा, बैटिंग की आपने बात की है, T20 में वैसे तो शॉर्टर फॉर्मेट होता है, टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो दाफी स्टेडियम की पिच का बिहेवियर है, जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है, उनको देखते हुए टॉस कितना वाइटल हो सकता है? नहीं वाइटल देखें, आप खुद भी चेस करने पे भी जा रहे थे, अगर आप देखें वनडे पे, और आपने चेस करके मैच भी जीता, तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि क्या नाम है, आप चेस करने का मतलब ये है कि हम बड़े कमज़ोर थे चेस करने में, लेकिन हमारे में हिम्मत है कि हम चेस कर सकते हैं, तो हर चीज़ बेहतर है। और मैं समझता हूँ अगर आप पहले खेलना चाहते हैं तो ये सोच के खेल लें, टॉस हार गए अगर, तो अगर दूसरा आपको बैटिंग कराता है तो ये सोचे कि हमें इतने रन्स करने हैं, हमें जीत। अब ये ना सोचें कि यार हम चेस करने में अच्छे नहीं हैं, ये नहीं है। अब वो टाइम मेरा ख्याल निकल गया उस लिहाज से। ऑलराइट, चाहे वो टाइम निकल गया, लेकिन एक चीज़ का टाइम है और वो टाइम हमेशा रहेगा, क्योंकि हम आपको रिफ्रेश करते हैं अपने सेगमेंट टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट के जरिए। रिफ्रेशिंग फैक्ट ब्रॉट यू बाय टैंग। First T20 international between Pakistan and Australia was played at Johannesburg in 18 September 2007. Pakistan won this match by 6 wickets. Australia batted first and scored 164 for the loss of 7 wickets. Sohail Tanvir grabbed 3 wickets. In reply, Pakistan was struggling by 46 for, but Shoaib Malik and Misbah-ul-Haq played a splendid knock. They both scored 52 not out and 66 not out. After this victory, Pakistan was entered in the semi-final of the event. जी नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट, और अब बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से। लेकिन अब ओवरऑल अगर हम इस सीरीज़ को डिस्कस करते हैं, आपको लगता है इस सीरीज़ में जो टेस्ट सीरीज़ के लिए, वनडे के लिए अब हम T20 सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आए ज़रूर है, लेकिन वो एडवांटेज हम नहीं ले सके जो शायद लेना चाहिए था? कुछ बोरिंग क्रिकेट भी हुई, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी सामने आई। अली देखिए, मैं इसको ये समझता हूँ, ठीक है, आप पहले तो वहाँ से शुरू करें कि जो हमें टीमें आती रही हैं ना, वो ऐसी टीमें नहीं थी। और ये ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अपनी मेन टीम जो होती है, फास्ट बॉलिंग में ले लीजिए या कुछ, हमारी बैटिंग जो जिसके लिए हम हमेशा वरीड रहते थे, हमारी बैटिंग ने बहुत ही उम्दा काम किया है। वो मैंने जैसे आपसे बात कर रहा था अभी बीच में कि हमारे यहाँ से 4 सेंचुरीज़ बनी हैं, उनके यहाँ से सिर्फ 2 सेंचुरीज़ बनी है, जबकि उनके टॉप प्लेयर थे। तो उस लिहाज से हमने अगर कुछ गेन किया है ना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने उनको ऐसा नहीं किया, परेशानी में डाल दिया हमने। वो छोटी जो चीज़ें आई हैं सामने के, जी उनके कैच छोड़ दिए, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, पार्ट ऑफ द गेम है। पार्ट ऑफ गेम है। हम अपने प्लेयरों को, अपनी बैटिंग को ख़ास तौर पे, जितने भी ऊपर से हमारी जो जिसे कहना चाहिए कि ओपनिंग की प्रॉब्लम होती थी, उन्होंने बहुत ही, इमाम की बात कर लें या और किसी की बात कर लें, आप सब ने बहुत ही अच्छा खेला है। तो उस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि बैटिंग ने हमें बहुत ही अच्छा करके दिया है। ठीक है, बैटिंग ने बहुत अच्छा किया, लेकिन तौसीफ भाई बैठे हैं और स्पिनर्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तौसीफ भाई, स्पिनर से मायूस किया आपको इस सीरीज़ में, क्योंकि साजिद खान से शायद जो तवक्कात थी उस पर वो पूरा नहीं उतर सके हैं, और इसके अलावा नौमान ने एक मैच में ज़रूर अपने ग्लिम्सेस दिखाए अगर हम टेस्ट की बात करें, लेकिन उसके बाद नौमान अली भी कोई ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए हैं। देखिए, ये पिच को सही रीड नहीं किया, या देखिए यही एक काम होता है। फिर हम जब बात करते हैं ना तो ये कहते हैं कि जी जब आप इधर उधर हो गए तो ऐसी बात ये है कि आपके जो बाहर से आपको क्या प्लान मिला है। जो सरफेस है, पिच है, उसमें नेथन लॉयन ने भी बॉलिंग की है, वो तो वर्ल्ड क्लास था सारा कुछ। आप पैचिस के ही चक्करों में रहे कि पैचिस पे गेंद करेंगे तो कुछ होगा। भाई उंगली, फिंगर्स क्या होता है, आपके हाथ फिंगर्स में जान नहीं है, आपके शोल्डर में जान नहीं है, आपके रिस्ट में जान नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप ला के गेंद छोड़ रहे हैं, वो बैकफुट पे जाके भी खेल रहा है, 1-2 को आउट भी आपने किया जी पीछे जाके, बट आपका काम है स्पिनर्स का फ्रंट फुट पे ला के खिलाना। तो वो चीज़ हमें नज़र ही नहीं आ रही थी कोई चीज़। तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छी टीम आपके खिलाफ आई तो आप थोड़ा सा एक्सपोज होते नजर आए, थोड़ा एक्सपोज नजर आए। अब जरा कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं कि बिलाल आसिफ हमारे पास पहले एक ऑफ स्पिनर थे और उनको अब बांग्लादेश के टूर पे भी आप लेके गए, उसके बाद फिर साजिद खान। बतौर ऑफ स्पिनर आप किस तरह रेट करते हैं साजिद खान को? क्योंकि अभी शायद आफरीदी ने भी कहा कि अगर वो दूसरा नहीं कर सकते तो वो अच्छे ऑफ स्पिनर नहीं है या उनमें वो क्लास नहीं है।
आप पाकिस्तान का आइकॉनिक ऑफ स्पिनर है, आप किस तरह रेट करते हैं? देखिए बेसिक जो है ना वो अब मैं अगर बात करूं तो अब सकलैन वहाँ पे बैठे हुए हैं, अब वो इनको क्या ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक पे ही चले जाए ना आपके, अगर मैं बात करूं उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म है ये वाला, अब बात वही है कि कोचिंग करने पे आप बोलेंगे जी कोचिंग अब क्या करेंगे इस टाइम में, तो ये नहीं उनका ठीक है। साजिद खान सही नहीं हो सकते, लेकिन वो यंगस्टर जो आपको इस वक्त देख रहे हैं वो तो बेहतर हो सकते हैं ना, अगर आप थोड़ा टेक्निकल बता देंगे तो। नहीं बिल्कुल, मैं इसमें बताऊंगा कि उनका नॉन बॉलिंग आर्म, कोई भी बताता है उनका नॉन बॉलिंग आर्म जो है ना वो तो काम ही नहीं करता, वो जो है ना क्लैप्स हो जाता है बिल्कुल। और फिर वो एक आदमी मुझे जाना इधर है और मैं इधर चला जाऊँ जब, तो मतलब आई मीन के मुझे जाना मरीज की साइड है और मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं कोरंगी की तरफ चला जाऊँ, तो वो तो गलत बात है ना। ये वैसे मिसाल दी है, लेकिन आप स्ट्रेट जाएं और सामने आपको नज़र आना चाहिए। ठीक है, आपका एक फर्मा बन गया है कि आप बॉल कर लेते हैं, विकेट भी लेते हैं, उसमें सब है, उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी जगह है। बट जब अच्छे टाइम आएगा, यानी पिचेस अगर अच्छी आएंगी और तगड़ी टीमें आएंगी ना, आपको प्रॉब्लम विकेट लेना, मैं समझता हूँ आजकल विकेट लेने में कोई नहीं, लेकिन एक चीज़ नज़र आती है ना कि आपने नेथन लॉयड ने 5 प्लेयर्स ऊपर रखे हुए थे, और भाई आप कप्तानी पे थोड़ी चलेंगे, आप पहले कप्तान जो है वो बॉलर से पूछता है, वो बताता है तुम्हें क्या चाहिए, अगर उससे नहीं होता फिर बाद में सेकंड जो है वो कप्तान पे आता है। बट आई थिंक मेरे ख्याल है कि इन्होंने बहुत उन पे प्रेशर ना डालने की वजह से हम सीरीज़ में प्रॉब्लम में आए, स्पिनर ने हमारे प्रेशर नहीं डाला। बिलाल आसिफ में क्या कमी थी कि बिलाल आसिफ को एकदम से राइट ऑफ कर दिया? बिलाल आसिफ हमारे टाइम में आए थे, उन्होंने दुबई में 5 आउट किए थे जब हम सिलेक्शन, फिर अभी बांग्लादेश लगा जब बिल्कुल राइट ऑफ हो गए तो मतलब फिर उठा के लेके आए थे। अब प्रॉब्लम तो यही है ना कि क्या था कि वो बीच में आ गया कि जी उनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने गाने शुरू कर दिए उसके बाद। अब जाने वो तो साइड, वो तो नहीं, मेरा सवाल ये कि फिर वो उसका टीम में आ गए और फिर टीम से क्यों ड्रॉप हो गए बगैर खिलाए, ये मेरा सवाल है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, जब आप लाएं उसको टीम में तो फिर उसको आप चेक करके, भाई यही तो प्रॉब्लम हो रही है ना कि आप जब लेके आए हैं, ठीक है प्रेशर सब पे होता है, सिलेक्शन कमेटी भी चाहती है कि यार हारे ना, लेकिन आप ये ना सोचें कि हारे ना, कप्तान को कप्तानी की फिक्र होती है, प्लेयर को खुद के रहने की फिक्र होती है, तो अब वो चीज़ें तो। अच्छा, तो भाई अभी आप जो बात कर रहे थे साजिद खान के हवाले से, मैं टेक्निकली ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे इस वक्त यंगस्टर आपको सुन रहे होंगे और आप जैसा ऑफ स्पिनर अगर ये बात कर रहे थे उसमें बहुत वजन है। आपने कहा कि जब साजिद खान गेंद करते हैं उनका एक हाथ बैंड हो जाता है और उनका फिर सामने नजर नहीं आता, लेकिन फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पॉल एडम जैसे बॉलर कैसे कामयाब हो जाते हैं। देखिए पॉल एडम का क्या है, वो एक फर्मा बन गया, वो कामयाब कहाँ, पॉल एडम कौन सा कामयाब? जब अगर साउथ अफ्रीका जैसी टीम में खेला है तो कुछ तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो ऐसे तो कई एक दो मैंने देखे जिनका एक्शन बिल्कुल जाहिर है, उनका सर नीचे चला जाता था, एक बना हुआ था, मैं बता रहा हूँ एक फर्मा बना हुआ है कि उस गेंद चली जाती है, शुरू से कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल होना, उसमें सक्सेसफुल अगर रहे ना आदमी तो फिर मायने रखता है इस चीज़ में। ठीक है, हम बात करें पाकिस्तान की ऑफ स्पिन के हवाले से, पाकिस्तान के दीगर स्पिन शोबों के हवाले से, लेकिन यहाँ पे हमें एक ज़रूर चीज़ जहन में रखनी होगी कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के 3 लेग स्पिनर जो है इस वक्त पाकिस्तान की टीम के साथ है। शादाब खान का अगर कोई इंजरी है तो शादाब खान फिर टीम के साथ क्यों है, फिर जाहिद महमूद और उस्मान कादिर को भी हम टीम के साथ देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तौसीफ भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का वाहिद T20 इंटरनेशनल मैच है, कल खेला जाएगा और हम बात कर रहे थे शादाब खान की। एक बड़ी मिस्ट्री है कि क्या वो अनफिट हैं, अगर वो अनफिट है तो टीम के साथ क्यों हैं, और फिर वो जाहिद महमूद को शादाब खान से कैप दिलवा रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में दोनों का कैरियर साथ साथ ही है, बल्कि शायद जाहिद महमूद ज़्यादा सीनियर होंगे डोमेस्टिक में। 45 या समथिंग उनके जो है फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, और ठीक है एक सीनियर आदमी से लेग स्पिनर ये चलें, ये कोई बड़ा मैटर। मैं ये कहता हूँ कि आप जब ज़बरदस्ती किसी को साथ रख के क्या करेंगे, हमारे यहाँ यही हो रहा है। मैंने जो अंदाज़ा लगाया, आप प्रेशर में नहीं रखें किसी को साथ यार,
क्यों? सरफराज है तो ज़बरदस्ती सरफराज को साथ रखा हुआ था। और भाई बनाना ये है आपको कि अगर सरफराज 2020 के लिए बेहतर हैं तो उनको खिलाएं, रेस्ट दिला दें दूसरे को। अभी वो हारिस आया है, आप उसको लेके आए हैं जो है, तो मेरा ख्याल है कि आप ज़बरदस्ती किसी को, देखिए टेस्ट मैच जहाँ खिलाना चाहिए था ना जाहिद महमूद को, वहाँ टेस्ट मैच खिलाना चाहिए था। हो सकता है नतीजा दूसरा भी हो सकता था, वहाँ आपने खिलाया ही नहीं उसको। तो मतलब ये कि आप प्रेशर में आके किसी को साथ रखना, चलें वो कोविड की वजह से आपको फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन बट नहीं है, डोमेस्टिक खिलाएं, डोमेस्टिक हो रहा है वहाँ जाके खेलने दें, वो भी तो कोविड में ही रहते हैं ना सब। आपको जब ज़रूरत है बुला के लाएं, यानी आप अपनी कंट्री में। हमने तो ये भी देखा है कि बाहर जो लोग गए वहाँ पर नहीं गए, लड़के जो जाने चाहिए थे नहीं गए। तो मतलब ये कि ज़बरदस्ती आप मीडिया के प्रेशर में या हम लोग बात करते हैं स्टार पावर के चक्कर में या किसी मतलब रख के आप जस्टिफिकेशन तो देने की कोशिश नहीं। कि आप सऊद शकील को लेके फिरे जाना है, फिरे दे दो एक दफ़ा चांस पूरी तरह। इसमें भी आपने दिया, तो क्या चाह रहे हैं आपके, मतलब किसी ने कहा है आपको कि इनको साथ रखें या क्या? पूरा चांस दें। और तो उसमें आप टीमों के साथ बहुत रहे हैं, आपने बड़े मुश्किल एरा में क्रिकेट खेली, क्या ऐसा होता है कि यार खिलाना नहीं, बस साथ लेके फिरते रहो, डेली तो बनती रही, होता है ऐसा? क्यों नहीं होता है, ऐसा ही होता है। और थे कुछ ऐसे प्लेयर, मैं नाम नहीं पूछना चाह रहा, लेकिन थे ऐसे प्लेयर? नहीं, प्लेयर तो होते हैं ऐसे कि साथ लेके जा रहे हैं और बस नहीं खिलाए। माजी में भी हुआ है, दुबई बहुत ज़्यादा, शारजा में खेलते थे हम, तो साथ जाते थे, डेब्यू चले जाते थे, आप भी जाते थे, ऐसा तो होता था। लेकिन दायरा है कि उस टाइम में भी टीम वो टाइम तो तगड़ी टीमें होती थी ना, उस वक्त तो बहुत कम चांस बनता था। आप देखें कि अगर महमूद हामिद भी गए तो एक आध मैच खेले हुए, अगर शायद महमूद भी गए तो 6-8 मैच खेले हैं शायद वो। लेकिन साथ रख कर जो है ना खिलाना अब ठीक नहीं है, इसलिए कि लेकिन अगर उस वक्त नहीं खेलते, जैसे महमूद हामिद नहीं खेले, तो उस वक्त पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत था। अगर बहुत सारे प्लेयर नहीं खेल सके तो मिडिल ऑर्डर मजबूत था या ओपन मजबूत था, एक जस्टिफिकेशन बनती थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो कुछ ना समझने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल ना समझने वाली बात है। आप बताइए कि बॉलर आप हसन अली को आप खिला रहे हैं, अब बात वहीं आ जाएगी कंट्रोवर्सी वाली कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, किसके कहने पे आप कर रहे हो, ये क्या है? आप प्रॉपर 11 की टीम खिलाओ यार। अगर थोड़ी सी हम बात कर देते हैं, या कप्तान साहब आप जो हैं वो थोड़ा सा मतलब उसमें आए हैं तरीके में थोड़ा सा, तो आप अपना एक्शन लें और जो फेयर टीम खिलाएं। आप ये नहीं सोचे कि अब बात क्या है कि आप एक मैच में जो है शाहीन नहीं खेला, आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई, ऊपर से रन आपको अगले मैच में आए वो उन्होंने, तो मतलब शाहीन ने ठेका ले लिया, शाहीन ही करते रहेंगे ये? नहीं भाई, दूसरों को भी आउट करने, और फिर देखें कौन क्या, उनकी पेस ही नहीं निकल रही है और मार पड़ती है, फिर आप बिठा देते हैं उसको। तो मतलब क्या है, बिठाने की नहीं है, आप दूसरों को देखें। फ़हीम अशरफ किधर चले गए, अनफिट हैं या क्या हुआ है? तो मतलब ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि थोड़ा सा। अच्छा, तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ प्ले बनाए जाते हैं, वो जो किसी शायर ने कहा है, अगर मैं उसके सिर्फ तशरीह कर दूं कि अपने दिए को चांद बताने की वजह से जो है वो दूसरों के चिराग जो है वो आपको बुझाने पड़ते हैं। आपने भी बात की फ़हीम अशरफ की, आमिर यामीन जैसे आपके पास ऑलराउंडर मौजूद है, आपके अनवर अली को आपने ज़ाया कर दिया, बिलावल भट्टी एक ऑलराउंडर बन सकते थे। सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि फ़हीम अशरफ को ऑलराउंडर बनाने के लिए आप मुत्तफ़िक़ हैं? देखिए, हमारे यहाँ हमेशा जो है, हम कई बार बात करते हैं, कप्तान और कोच का बड़ा अहम किरदार होता है। लेकिन कुछ टाइम में ऐसा हुआ कि कप्तान जो है वो थोड़ा सा एंगलिंग शुरू कर दी, तो वो ज़रा हमारे लिए नुकसान हो गया है। जहाँ तक आपने बात की बनाने की, हमने बनाने की कोशिश नहीं की, हमारे पीछे वालों ने भी बनाने की कोशिश नहीं की। जो है आज ये मुसीबतें क्यों हैं, आप देखें, सोच सकते हैं वो जो लेग स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया का, वो किसी उसमें आता है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, वैसे देख लें अगर, वो उसने जाहिर है अपने आके, मगर क्या किया उन्होंने, बना रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई लेग स्पिनर नहीं है तो हम उसको ये अच्छा मौका है, उसको चांस दिया। अगर नहीं होगा वो उसको अपनी लीग, काउंटी या लीग में जाके वहाँ खेलेगा वो। लेकिन उन्होंने एक बंदे को, मैं इसकी मिसाल यूँ दूँ कि देखिए, वो अच्छा भला टेस्ट मैच जीत रहे थे, उससे इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई थी, 9 विकेट गिर गए थे, फिर उसको ओवर दे दिया इन्होंने। तो क्या है ये कॉन्फिडेंस? तो हमें लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है। जाहिद को जहाँ खिलाना था वहाँ खिलाया। अब आपने
अब आपने शोर मचने पे उसको खिलवा दिया, सच्ची बात है। उसको टेस्ट मैच आप खिला देते, अच्छी बात है। आप कैप देने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बनाने की बात है। आप दो लेग स्पिनर आपने बाहर बिठा के रखे हुए हैं, तो क्यों बिठा के रखे हुए हैं? धोनी, बल्कि आपने अभी कॉन्फिडेंस की बात की, तो क्या हम यासिर शाह का कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं? क्योंकि यासिर शाह को कहते हैं वो अनफिट है, पाकिस्तान कब खेलता नजर आया वो क्या प्रॉब्लम है उसके साथ मुझे नहीं पता। ये जाहिर है कि अगर वो फिट है तो फिर तो खेलना चाहिए था उसको। कोई और वजूहात हैं तो वो भी अलग बताया नहीं ना वजूहात क्या। अगर कोई और वजूहात है तो फिर पाकिस्तान कब कैसे खेल रहे हैं? ये ज़रूरत नहीं है, फिर ये कह सकते हैं ना आप कि हमें ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे हैं वो। फिर आपने लेग स्पिनर भी साथ रखा है, उसको भी आप नहीं खिला रहे, तो फिर क्या है, माजरा है क्या? वो सब बताएं ना क्या माजरा है। या किसी और को ऊपर नहीं आने देना चाह रहे हैं आप, ये भी। अब भाई घर साथ रखने का फ़ायदा नहीं। जाहिद महमूद अगर कुछ नहीं करता तो ठीक है, उसको पूरा चांस दे के कहो जी आप नहीं है, यासिर को ले आए, किसी और को ले आए। या ऐसे मौके पर शादाब क्यों नहीं खेल रहा है, तगड़ी टीम आई हुई है, सारा कुछ है। ये सब चीज़ें देखने से ताल्लुक रखती। ठीक है, हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन अब थोड़ा सा वापस जरा टेस्ट सीरीज पर आते हैं। जिस तरह तौसीफ भाई बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने एक जिक्र छेड़ दिया कि हम प्लेयर को बनाते नहीं हैं। अभी हमने देखा फवाद आलम से एक सीरीज उनकी खराब हुई है और फवाद आलम पे तनकीद शुरू हो गई, हालांकि इससे पहले वो ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में था। तनकीद मैं देखें, बीइंग ए प्लेयर मैं कभी भी इसमें नहीं हुआ। इतनी परफॉर्मेंस उसने दी है और ठीक है खेल रहा है, अच्छी टीम आई अपनी जगह, तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो ड्रॉप भी नहीं होता, सच्ची बात तो ये है कि अभी वो ड्रॉप नहीं होता किसी भी उसमें कि ठीक एक सीरीज़ ख़राब चली गई, ठीक है। एक किसी के लिए 6 सीरीज़ चलेंगी, किसी के लिए 1 सीरीज़ होगी, तो वो नहीं है। मैं उसका फेवर नहीं, मैं ठीक है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन ठीक करेगा? यूसुफ भाई बैठे हैं ना, यूसुफ भाई बहुत तनकीद करते थे, बड़ी कुछ बताते थे। मैं बाहर बैठ के बता रहा हूँ कि जब आपकी पेस अच्छी है, अगर उनके फास्ट बॉलर जो है टॉप वाले हैं, तो आप उनको बताएं ना। मैंने एक मिसाल दी थी, मिसाल क्या दी थी, हो कैसा रहा था कि फवाद उसकी पेस से ही बीट हो रहे थे, जो उनका स्टांस है ना। मैं नहीं कहता कि स्टांस चेंज करो, मगर कुछ तो आप बता के भेजो कि क्या करना है, या खुद सोचे बैट्समैन। मैं खेल रहा था फर्स्ट क्लास में, एक ही दफ़ा आमिर सोहेल मेरे सामने आए, वो आपको पता है बल्ला है एंकर के, तो मेरी गेंद थोड़ी सी तेज़ होती थी, तो उन्होंने विकेट कीपर को बोला कि क्या नाम है यार, तौसीफ भाई का गेंद जो है मुझे टाइम नहीं मिल रहा इतने नीचे। उन्होंने बल्ला नीचे रखना शुरू कर दिया। तो मतलब आई मीन कि आप कौन बताएगा ये, कौन बताएगा? या बताया है, अगर बताया है तो बताएं कि भाई ये बताया, लेकिन वो जब तक वो आते थे, जब तक गेंद रिवर्स भी या स्विंग होके जो कॉट बिहाइंड भी हुए और लेग भी 4 भी हुए, तो ये चीज़ें बताई हों तो फिर बताओ भाई कि बताई हैं। वो इसमें इस सीरीज़ में कामयाब नहीं हो सका उस स्टांस से, तो अब आगे उसके ऊपर काम करें फिर। ठीक है, आगे उस पर काम करें, लेकिन इस मौजू को ज़रा यहीं पे समअप करते हैं। रमज़ान की जो है वो महीना इस वक्त जारी है और रमज़ान में पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीता था। तो भाई चैम्पियंस ट्रॉफी में मिकी आर्थर का रोल क्या था? मिकी आर्थर डोमिनेट करता था, ये पक्की बात है, वो बात करता है, और ठीक है एक अच्छे कोच की निशानी है वो जो है आपसे कर। लेकिन 11 की टीम खिलाने पर मुझे तो एतराज़ था, सच्ची बात है, हमारी सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि शारजाह दुबई इधर उधर हमने सही 11 नहीं खिलाए। मैं और अब भी यही बात करता हूँ कि आप 11 के लिए, और जब कहा भी था कि 11 के लिए एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर जाना चाहिए। यहाँ लोग कहते हैं यार डेली अनाउंसमेंट आने चला जा रहा है, ये करने चला जा रहा है, वो करने नहीं। आप अगर सच देखें तो 11 की टीम हमने कई जगहों पे हमने 11 की टीम ठीक नहीं खिलाई, अब भी नहीं खिला रहे हम 11 की। और सिलेक्शन कमेटी तो सिर्फ आप स्क्वाड अनाउंस कर सकती है, स्काउट अनाउंस कर सकती है, लेकिन 11 की टीम होनी चाहिए। 11 की टीम में सिलेक्टर बैठ के बात तो करे कम से कम। आप वो दूसरी टीम खिला रही है 3 स्पिनर, आप 3 पेसर खिला रहे हैं। हमारे एक कोच साहब कह रहे हैं कि मुझसे तो पूछते ही नहीं है, इस बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन गलत है। 11 की टीम तो आप जब सही नहीं खिलाएंगे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर जो है उसको बैठना चाहिए और ऑनेस्टी हो के सामने। और जाहिर खेला हुआ इंजी खेला हुआ इतना है, तो इंजी गया तो उस पर भी क्रिटिसाइज़ होने लगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे। लेकिन वो हमारी वहाँ पे डिस्कस थी कि भाई जाना चाहिए। ठीक है। अब रमज़ान का महीना जारी है और इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा रमज़ान क्रिकेट खेली जाती है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स भी रमज़ान क्रिकेट में खेले जा रहे हैं। तो भाई आपने बहुत रमज़ान क्रिकेट खेली है, मुझे याद है आपने तो सीमेंट के मैचेस भी बहुत खेले हैं। रमज़ान क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना ये पाकिस्तान क्रिकेट को रमज़ान क्रिकेट फ़ायदा देती है? देखिए हमें तो कोई शायद घास नहीं डाल रहा, लेकिन हम जितने फर्स्ट क्लास कराची के प्लेयर हैं ना, वो 2020 के तो बेस्ट प्लेयर सब होते थे भाई।
और हमें पता है 2020 क्या होती है। ये तो अब बाद में शुरू हुई है ना सारी। कराची में सबको मालूम है कि कराची जिम खाना ले लें या आगा खान देख लें या और फिर वो भी ग्राउंड जहाँ पे हम मलीर स्पोर्ट्स का ग्राउंड या मॉडल का ग्राउंड या 2020 हम सब वहाँ पे खेलते थे, पूरा रमज़ान उसमें होता था। तो मेरा ख्याल है कि 2020 से फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलने को मिलती है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब आप 20 खेल रहे हैं, बाबर की फिर बीच में बात आती है कि अगर आप 20 खेल रहे हैं तो फिर 20 की तरह खेलें। अच्छा, आपने बाबर की बात की तो मुझे एक और बात याद आ गई। शोएब अख्तर ने कहा कि अगर विराट कोहली और बाबर आजम एक साथ तो खेलते हैं, पहली बात तो उन्होंने ये कही कि 15 से 20 करोड़ में IPL में सोल्ड आउट होगा बाबर आजम। आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, प्लेयर तो वो है जो है, लेकिन जो जिस तरह वो खेल रहा है ना, तो ठीक है, वो नाम पे डेफिनेटली हो सकता है। दूसरे विराट कोहली और उन्होंने कहा कि बाबर आजम खेलने तो शायकीन को बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। टेस्ट में, वनडे में तो ये बात समझ में आती है, लेकिन T20 में थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? तो अगर वो कह रहे हैं तो वो अपने हिसाब से ज़रूर कह रहे होंगे। पब्लिक लाने ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ किस वक्त है। सही है, पब्लिक लाने के लिए आप ग्रेट प्लेयर जब लेके जाते हैं ना, देखिए ना गेल कहाँ है, गेल को किस लिए लेके आते थे? छक्के के लिए ना। गेल अभी बीच में कहीं ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा है, तो गेल को लाते थे इसके लिए, जाहिर है पब्लिक उसकी वजह से आती थी। या शेन वॉटसन एक टाइम में ऑलराउंडर था, मतलब ये कुछ प्लेयर ऐसे थे। तो आप शायद अफरीदी, इससे बढ़ के तो नाम नहीं हो सकता। तो आप क्राउड लाने के लिए, कुछ प्लेयर क्राउड लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये थी नाज़रीन हमारी आज की गुफ्तगू तौसीफ़ अहमद साहब से, और तौसीफ़ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि कल इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा और सीरीज़ अपने नाम करेगा, क्योंकि सीरीज़ का एक ही T20 मैच है जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।